गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे? आज अपन बात करें, पिछली क्लास में अपन देख रहे थे परिमेय संख्याओं में दशमलव में जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था वो क्या था कि किसी भी भिन्न का दशमलव स्वरूप कैसा होता है। ठीक है, अब हम आज करेंगे सबसे पहले कि अगर दशमलव दे रखा है उसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। तो यहां सामान्य सी बात है, अपन जैसे मैं कहूं शांत दशमलव था तो मैं कहूं जैसे 4.6, इसको अगर भिन्न में बदलना है तो जहां तक मेरा मानना है कि सभी इसको भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, शांत है, दशमलव के बाद एक अंक गिन सकते हैं, कोई बार नहीं है, कोई रिपीटेशन नहीं है। तो जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक हटाएंगे, बट्टे में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। तो ये हो गया 46/10। और काट सकते हो दो, जैसे 2 से कट रहा है 23/5। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा है 4.2357 ये है। तो देखो शांत दशमलव है ना, तब आप आराम से बदल सकते हो कि दशमलव के बाद जितने अंक है ना उतने ही नीचे जीरो लगा दो दशमलव हटा के। जैसे 42357 बटा, देखो दशमलव के बाद कितने अंक, 1 2 3 4, तो नीचे कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो, यानी 10,000। तो इस प्रकार से हम यहां पर इसको आसानी से किसमें बदल सकते हैं, भिन्न में। क्यों, कौन से दशमलव को, शांत दशमलव को। सबसे पहले किसको बदल रहे हैं, शांत दशमलव को। तो जहां तक मेरा मानना है ये तो आप बदल सकते हो। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे मैं कहूं 0.0008 ये है। तब देखो दशमलव हटाएंगे तो दशमलव बाद 1 2 3 4 अंक है, तो नीचे कितने जीरो जाएंगे, 4 जीरो। ऊपर क्या है, 8 ही है भाई, पहले जीरो से कोई मतलब ही नहीं रहता। ऐसे ही मैं कहूं 0.000001 ये है। तो आपने कहा अगर दशमलव हटाएं तो ऊपर तो क्या बचा, 1 ही बचा बेटा। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो 6 जीरो। ये आपके काम आएगी ये चीजें। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 7.0.032 ये है। ठीक है, तो इसको दशमलव हटाया तो आप क्या लिखोगे, पूरी संख्या ऐसी कैसी होगी, दशमलव हटाया, दशमलव कितने अंक, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 3 जीरो यानी 1000। ये लो। तो इस प्रकार से शांत दशमलव को हर कोई भिन्न में बदल सकता है। जहां तक मेरा मानना है आप सभी इसको भिन्न में बदल सकते हो, शांत दशमलव को। ठीक है, शांत दशमलव में कहीं कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आपको नहीं आने वाली। बात आती है आवर्ती। आवर्ती अशांत दशमलव, इसको किस में बदलेंगे हम, भिन्न में। अब देखो यहां इसको जब हम भिन्न में बदलेंगे तो आपके पास यहां पर मैं कहूंगी साधारणतः, जैसे आपने लिखा 0.4 का बार, अगर बार से पहले या बाद में कोई संख्या नहीं है तो सामान्यतः आप सीधा सीधा बदल सकते हो बिना किसी झंझट के, कि जैसे साधारण दशमलव का आधार होता है 10, वैसे ही बार आवर्ती का आधार माना जाता है 9 को। तो ये जब हटाएंगे, बार वाला दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में जाएगा 9। जैसे मान लो 0.56 और 5 पे बार है, तो आप क्या लिखोगे कि 56 बटा कितने को बार है, 2 पे बार है तो 99। मैंने लिखा 0.0487 ये है, और इन चारों को बार है। अब बताओ बिना बार के कुछ है क्या, नहीं है। दशमलव से पहले जीरो कोई मतलब नहीं रहता। तो यहां भी देखो, ये तो जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात बताओ, बिना बार के कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, पूरी संख्या ऐसे ऐसे लिख दो बटा कितने बार, 1 2 3 4, 4 अंकों बार है तो 4 बार क्या आ जाएगा, 9। तो ये तो है एकदम से सिंपल वाले को बदलना। एकदम से किसको बदलना, सिंपल। ऐसे इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, जैसे 0.666666 ऐसे चलता जा रहा है।
आपको कहे इसको भिन्न बदलो, तो आप क्या कहोगे कि इसको सबसे पहले मैं लिखूंगा कि जिसका पुनरावर्तन हो रहा है उसमें बार लगा दिया, अकेले 6 का ही हो रहा है तो 6 पे बार लगा दिया। ठीक है, अब इस बार को हटाएंगे तो 6/9 कट रहा है 3 से, 2/3, ये लो। एकदम से मान लो शुरुआती है, एक मैं आपको यहां कहूं कि जैसे आपको कई बार जैसे ये दे दिया जाए 0.474747 डॉट डॉट, इसका मतलब कि 0.47 का बार है, ये लो, और इसको हटाएंगे तो 47/99। इस प्रकार से हम आवर्ती को भी सिंपल तो ऐसे बदलेंगे। ठीक है, अब बाई चांस मान लो सिंपल न दिया हो और उसके साथ में कोई संख्या दे दी हो, जैसे अभी मैं कहूं कि 1.3 का बार है, तो आप सीधा सीधा जल्दबाजी में 13/9 लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, गलत। तो ऐसा नहीं लिखेंगे। अब आपसे वैसे पूछूं अगर सिंपली, तो आपको मैं कहूं कि जैसे 130 है, 130 को आप क्या लिख सकते हो, 100 + 30 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? भाई मैं आपसे कहूं कि 130 को मैं 100 + 30 लिखूं तो कहीं कोई दिक्कत तो आपके दिमाग में आएगा नहीं, भाई 100 + 30 130 ही होता है। तो यहां 1.3 के बार को मैं लिख सकता हूं क्या कि 1 + 0.3 का बार। तो आपके दिमाग में हाँ ये तो लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये क्या आया 1 + 3/9, तो 9 एकम 9, 9 और 3 12/9, या फिर और भी हल कर सकते हो इसको। तो वैसे तो मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 और 3 12, 12/9। अगर काटना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं कि 4/3। ठीक है, और देखो जैसे मैं कहूं 1.5 का बार ये है, तो भी आपका होगा 1 + 5.5 का बार, ये तोड़ दिया। ठीक है, अब ये क्या है भाई 1 + 5/9, तो 9 एकम 9, 9 और 5 14, ये तो ये तरीका तो है, ये तो है बेसिक तरीका। बेसिक का मतलब कि भाई ऐसे तो हम उठपटांग जब थोड़ी सी बड़ी संख्या आते ही गुणा भाग में दिक्कत होने लग जाएगी, तो ऐसे तो हम करते आए थे भाई बचपन में, चलो लिख दिया और है। लेकिन अब ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सीधा दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे जिससे हमारा हर बार आंसर भी सही आए और तरीके में भी दिक्कत नहीं आए, कहीं कोई संख्या चेंज करे तो भी हमें दिक्कत ना हो। अब सपोज करो ये 0.1 के पहले लगाया था, तो 1.15 और 1 पे बार नहीं होता, 5 पे बार होता, तो दिक्कत हो जाती है ऐसे में। तो यहां हम क्या कहेंगे कि आवर्ती दशमलव है, उसको अगर हम भिन्न में बदल रहे हैं तो भिन्न में बदलेंगे तो ऊपर का हिस्सा अंश और नीचे का हर। अंश के लिए क्या कहेंगे कि पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, यानी जिसपे पूरी संख्या लिख देंगे उसमें से बिना बार के जितना है ना वो सारा घटा देंगे। चलो ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा दशमलव से। अंश के लिए सदैव सिर्फ और सिर्फ बार पे गौर करोगे कि बार कहां है, किस पे है, बस इसी चीज पे। ठीक है, हर के लिए हम क्या देखेंगे दशमलव। दशमलव के बाद जितने पर बार है उतने तो 9, और बिना बार का अगर कोई उसका क्या जाएगा 0। तो हम क्या कहेंगे हर के लिए दशमलव के बाद जितने पर बार उतने 9 व बिना बार के 0। अब चलो देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आपने यही लिखे दोनों 1.3 और 3 पे बार है, तो हमने क्या कहा अंश के लिए पूरी संख्या कितनी है 13, दशमलव तो भूलो माइनस बिना बार के
13 में से सिर्फ 3 पे बार है, क्या है बिना बार का? 1। अंश का काम हो गया कि पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या। तो पूरी संख्या कितनी है? 13, बिना बार के क्या है? 1। चलो ठीक है, बटा हर के लिए, हर के लिए क्या कहते हैं? दशमलव के बाद देखते हैं, दशमलव के बाद सिर्फ एक अंक है, वो भी बार वाला, तो उसका क्या आएगा? 9। तो ये आ गया 13 माइनस 1 बटा 9। तो ये क्या होगा भाई? 13 में से 1 गया 12, 12 बटे 9, और काट सकते हैं, 3 से कट रहा है 4 बटा 3। चलो और देखते हैं 1.5 के बार वाला। तो हम क्या कहेंगे? पूरी संख्या यानी 15 माइनस बिना बार के क्या है? 1 बटा दशमलव के बाद कितना अंक है? 1, वो भी बार का, तो वो क्या है? 9। तो 14 बटे 9। अब देखो इसको और चेंज करता हूं मैं, ये आ गया 0.15 और सिर्फ 5 पे बार। तो पूरी संख्या कितनी है? 15 ही है भाई। पहले 0 लिखने से कोई सारांश नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। 15 माइनस बिना बार के, 15 में सिर्फ 5 बार है, 1 बिना बार का है, तो 1। अब बट्टे में हर के लिए दशमलव के बाद जितने पर बार उतने, तो 9, बिना बार के क्या आएंगे? 0। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, एक तो बार का और एक बिना बार का, बार वाले का तो 9 और बिना बार का 0। तो क्या हो गया? 90। तो ये क्या आ गया? 14 बटे 90। 2 से कट रहा है तो 7 बटा 45। ये देखो, तो ये तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए बहुत ही अच्छे से। ऐसा नहीं कि आप ऐसे, ये काम में लेंगे हम ये चीज भी, लेकिन ये हम बताएंगे कहां काम में लेनी है, कैसे काम में लेनी है, और किस प्रकार से आसान हो जाता है इससे वो काम, तो वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहला कि आपको आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना आना चाहिए। ये देखो, ये आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदलना सेकंड ग्रेड तक के एग्जाम में पूछ चुका है, आपके एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है कि आना है कि नहीं आना, आना ही चाहिए ये। जैसे और देखते हैं, 1.047 और मैं कहूं सिर्फ 4/7 पे बार है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। इसको भिन्न बदलो तो आप क्या कहोगे? पूरी संख्या अंश बटा हर, अंश के लिए पूरी संख्या क्या है? ये लो, पूरी संख्या लिख दी, 21047 ऐसे कैसे, ठीक है। माइनस बिना बार के, देखो इसमें से सिर्फ 47 बार है, 210 तो बिना बार का ना आगे वाले, तो 210, ठीक है। अंश का काम हो गया। हर के लिए क्या कहा था कि दशमलव के बाद जितने पर बार उतने 9, बिना बार के 0। दशमलव के बाद देखना है, तो दशमलव के बाद आप बताओ 3 अंक हैं जिसमें 2 बार के एक बिना बार का, तो अंक 0 भी अंक ही है भाई, तो 2 बार के, तो बार के कितने आएंगे? 2 बार 9, बिना बार का क्या आएगा? 0। ये लो, अब घटा तो सकते ही हैं भाई, तो हमने कहा कि घटाओ, और अगर सीधा ऐसे नहीं घटा सकते तो अलग से घटा लेना कि 21,047 में से 210, 7 में से 0 गया 7, 4 में से 1 गया 3, 10 में से 2 गए 8, 0 2, ठीक है, बटा 990। तो ये आप यहां बदल सकते हो। और देखते हैं, देखो 3 1.187 ये लिख दिया, चलो अपन ने, और 876 पे लगा दिया बार। तो आप क्या कहोगे कि पूरी संख्या यानी 311,876 माइनस बिना बार वाली संख्या, बिना बार क्या? 311, दशमलव के बाद जितने पर बार उतने 9, वे बिना बार के 0। दशमलव के बाद 3 पे बार है, तो 3 बार तो 9, और बिना बार क्या है? 1, तो 1 बार क्या आ जाएगा? 0। तो 3 बार तो 9 आएगा, 1 बार क्या आएगा? 0। अब घटा सकते हैं, देखो 6 में से 1 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 3 गए
5 1 1 3, इसको भी 5 से कट रहा है, काटोगे और उसके बाद आप ऑप्शन में चेक करोगे। तो जहां तक मेरा मानना है कि आप ये बड़े एग्जाम्पल तो इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर बड़ा बड़ा एग्जाम्पल कर लिया तो छोटा तो हो ही जाएगा। पहली चीज तो आपके दिमाग में होना चाहिए तरीका कि आवर्ती दशमलव को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो आप कहोगे भिन्न में बदलने के लिए अंश और हर होता है। अंश में आप क्या करते हो कि पूरी संख्या लिखेंगे और उसमें से बिना बार वाली संख्या घटा देंगे, पूरी संख्या उसमें से बिना बार के जो वो माइनस कर देंगे। चलो ठीक है। हर के लिए हम क्या करेंगे कि दशमलव के बाद देखेंगे जितने पर बार है, दशमलव के बाद जितने पर बार है उतने तो 9 आएंगे, दशमलव के बाद जितने बिना बार के उतने क्या जाएंगे 0। तो ये था तरीका। अब देखो क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसका जवाब दोगे। 0.232323 डॉट 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 चलता जा रहा है, तो भिन्न में लिखने पर प्राप्त होगी। जल्दी बताओ भाई क्या होगा। जल्दी जवाब दीजिए भाई। इसका हो गया होगा वैसे तो। चलो देखते हैं। पहले लिखा हुआ है 0.232323, यही चलता जा रहा है। इसका मतलब 0.23 और 23 पे क्या है बार। अब देखो अगर आप पूरा तरीका भी लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरी संख्या क्या है 23 माइनस बिना बार के कुछ नहीं है, तो 23 माइनस 0 23 ही रहेगा, बट्टा दशमलव के बाद 2 पे बार है तो 99। वैसे सिंपल है कि कुछ और संख्या ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे 2 पे बार है तो 23 बटा 99। ऑप्शन में चेक करो, ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है। अब यहां इसी प्रश्न को सेकंड ग्रेड में पूछा गया था। ऐसे देखे, मैंने हाथ से लिखा है भैया, ये अचानक ही दिमाग में आ गया, पेपर में देखा वापस से कि हाँ सेकंड ग्रेड में पूछा था, यही प्रश्न पूछा था कि भिन्न को आवर्ती दशमलव दे रखा है, उसे किसमें बदलना है भिन्न में। अब यहां देखो कई बार आवर्ती यानी बार सीधा सीधा नहीं लगाता, ऐसे 2 टिमकी दे देता है। जैसे यहां पे दी है, क्या लिखा है कि 0.23 और यहां टिमकी और यहां टिमकी। इसका मतलब है बार यहां से शुरू होके यहां तक है, यानी यहां पे बार है। अगर मैं कहूं ये होता 0.456 और यहां टिमकी यहां टिमकी, इसका मतलब यहां से शुरू होके बार यहां तक है, यानी तीनों अंकों पे। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए पहले कि अगर बाई चांस ऐसे 2 टिमकी देके छोड़ दे तो इसका मतलब बार यहां से शुरू यहां पे खत्म। ठीक है। तो ये आपको देखना है, बाकी प्रश्न तो वही हो गया पीछे वाला। तो देखो इसको हम हटाएं तो हम क्या लिखेंगे 23 बटा 99। तो यहां कुछ अलग नहीं पूछा था, बस ये एक ध्यान रखने वाली बात थी कि जब ऐसा हो तो हम यहां पे कहते हैं कि जहां से शुरू है वहां दशमलव जो लगा रखे हैं, पॉइंट जो लगा रखे हैं कि यहां से शुरू यहां पे खत्म। अगला देखो भाई 0.57 और 57 के बार का मान क्या होगा। जल्दी जवाब दीजिए इसका भी। देखो मैं यहां कहूं कि सिंपल बार है, उसके अलावा कोई नहीं है। 0.57 और 57 पूरे पे बार है, तो आप क्या कहोगे 57 बटा 99। देखो ऑप्शन में है क्या, कहीं है, ये रहा। और वैसे अगर ये नहीं कटता तो हमें आगे और भी करना पड़ता, अगर कट रहा होता तो कट रहा है वैसे ये, लेकिन अगले ने ऑप्शन में यहीं तक दे दिया तो हम आगे जाने की जरूरत ही नहीं। अब देखो मैं एक चीज पूछूं आपसे, अगर यहां क्वेश्चन ये होता 0.57 और सिर्फ 7वें बार, तब क्या होता भाई। जल्दी जवाब आना चाहिए भाई, जल्दी जवाब दीजिएगा इसका। देखो यहां हम कहेंगे पूरी संख्या, तो 57 माइनस बिना बार के क्या है 5 बटा दशमलव के बाद 2 अंक है, एक बार का एक बिना बार का, तो बार का 9 बिना बार का 0। 57 में से 5 गए तो 52 बटा 90, 2 से काटा 26 बटा 45, यह आता फिर।
ठीक है ना। तो ध्यान देना कि किस प्रकार से ऑप्शन में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। अगर ऐसा होता है तो आंसर ये है, ऐसा होता तो आंसर ये होता। 2 प्रश्न बन गए। ठीक है, अगला देखें भाई यहां पे। तो यहां पर अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। यहां पे देखना कैसे कि 0.4 के बार का वर्गमूल होगा। 0.4 के बार का क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी यहां पे बार भी दिया और उसका वर्गमूल भी पूछा है। और यहां पूछने के पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि 4 का वर्गमूल सबको पता है 2 होता है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो 4 का अंडर रूट क्या होगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपके दिमाग में आएगा 2। तो तुरंत आधे स्टूडेंट 2 वाले पे टिक कर जाते हैं ए पे, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। यहां हम बात करेंगे कि इस प्रश्न में ये 2 प्रश्न बनते हैं ऐसे। तो 2 प्रश्न दोनों आपको हमेशा के लिए ध्यान होने चाहिए कि इनके आंसर क्या है। ये देख लेना दोबारा, जब भी ये प्रश्न दिखे तो देखते ही याद आ जाए कि ये तो वही है, इसका आंसर तो ये होगा। ऐसा नहीं कि हम फिर हल करने बैठे। एक बार समझ लिया कि हाँ आंसर निकालते ऐसे, लेकिन जब भी दोबारा ऐसा ये प्रश्न हो तो प्रश्न में 2 ही संख्या बनती है, एक ये एक और इसके आगे आएगा। तो दोनों तुरंत देखते आंसर याद आने से ये आंसर आएगा इसका। तो देखो यहां पे 0.4 का बार और का वर्गमूल यानी अंडर रूट ये हमसे पूछा है भाई। तो यहां एक बात बताओ, सीधा 4 का अंडर रूट तो जानते लेकिन पॉइंट बार इनका नहीं जानते ना। तो हम पहला काम करेंगे कि इसको भिन्न में बदलेंगे। अब एक बात बताओ, सिंपल बार है तो बट्टे में क्या लगेगा, 9। तो 4/9। अब बताओ 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, और 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3। ये लो 2/3। 2/3 आ गया वर्गमूल। लेकिन यहां 2/3 कहीं ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो आप एक बात बताओ, 2 में 3 का भाग दो, चाहे भाग अलग से दे लो। पॉइंट 6×18, फिर 2 बच गए, 6×18, 6×18 यानी 2 बचते जाएंगे, यानी बार बार आपका पॉइंट 6 चलता जाएगा। भाग दोगे तब 2 में 3 का। तो इसका मतलब क्या है, 0.6 और 6 पे क्या है, बार। तो यहां आंसर होगा 0.6 का बार, ना कि 0.2 का बार। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान ही रखना है कि इस प्रश्न में गलती ना हो। इसमें ज्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी भी सूरत में। अगला देखो भाई, दूसरा घनमूल का होता है। जो प्रश्न ये है 0.037 और पूरे 037 के बार पर बार लगा हुआ है का घनमूल होगा भाई। यहां पे वर्गमूल नहीं, घनमूल। चलो ऐसे ही काट के ले देता हूं। क्या पूछता है यहां पे, घनमूल। ठीक है, क्यूब रूट पूछता है इसका। तो ये है, आप करो इसको जल्दी से। इसका आंसर आना चाहिए भाई सबका। जहां तक मेरा मानना है हो गया होगा। नहीं हुआ उसके पीछे भी एक रीजन है, क्यों नहीं हुआ वो देखते हैं। देखो भी, अब देखो यहां घनमूल पूछा है, क्यूब रूट। तो मैं कहूं कि जैसे वैसे 10 तक के क्यूब तो आपको याद होने चाहिए भाई। 0.037 और 037 पे क्या है, बार। और इसका घनमूल तो आप यहां पे क्यूब रूट ऐसे लिखते हो भाई। ठीक है, अब पहली बात तो हम इसको किस में बदलें, कि भिन्न में बदल लें। बाहर हटाएंगे तो 37/999। यहां तक भी लिख लेते हो। अब बात आती है कि इसके आगे क्या करें, क्योंकि 37 किसी का क्यूब नहीं होता है भाई। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, यानी 27 के बाद सीधा 64 होता है। अब तो यहां ये 37 तो है नहीं। अब यहां होता क्या है कि 37 का पहाड़ा हमें याद रहता नहीं है, और ये 37 से पूरा पूरा कटता है। तो 37 से 37 एक बार, और 37 से ये काटेंगे 27 बार। ये और ये काटना ही हमें याद नहीं रहता है। तो जब भी मैं कहूंगा दोबारा देखोगे तो जहां तक मेरा मानना है ये याद आ जाएगा तुरंत। 1/27 का क्यूब रूट। 1 का क्यूब रूट 1 ही होता है भाई। 1 किसका क्यूब है, 1 का। 27 किसका क्यूब है, 3 का। तो 27 का क्यूब रूट 3। 1/3 तो 0.333 चलता जाएगा भाई। तो यह आया 0.3 का बार। ये 2 प्रश्न भाई आप हमेशा के लिए आपके दिमाग में होने चाहिए। आगे आप चाहे दोबारा हल ही ना करो,
आप तुरंत जवाब दे दो कि जैसे आपको दिखे 0.37 का बार, तो आपको पता है घनमूल पूछेगा और उसका आंसर होगा 0.3 का बार। ऐसे ही मैं कहूंगी जब आपसे पूछा गया कि 0.4 के बार का वर्गमूल, तो आप तुरंत कहो ओ ये तो 0.6 का बार। वापस देख लो, पहले तो हम इन्हें किसमें बदलते हैं, भिन्न में। भिन्न में बदलाते हैं 37/999। ये 37 से काटा 27 बार, तो 1/27 आ गया। 1 का क्यूब रूट 1 होता है, 27 का क्यूब रूट 3 होता है, 1/3 आया। 1/3 ऑप्शन में है नहीं, तो हमने कहा कि भाग देते हैं, पॉइंट में आया 0.33333 चलता गया। 0.333 का मतलब है 0.3 का बार, तो यहां पे आंसर आया 0.3 का बार। हो गया होगा भैया। अब देखो अगला प्रश्न, अगला यहां पे है तो बार को बदल नहीं, लेकिन ये जो इस बार आपके 2021 में दिया गया वो प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है, अब देखो यहां पे इंग्लिश में क्या कह रहा है, द नॉन टर्मिनेटेड रिकरिंग नंबर। आपको पता है कि ये आवर्ती अशांत दशमलव है, लेकिन इसको हिंदी में क्या कहा, देखो अन्वसानी आवर्ती संख्या। अन्वसानी का मतलब अशांत। अब बताओ अशांत को क्या नाम दे दिया, अन्वसानी। अब बताओ हिंदी में नाम भरमार पड़ी है, नाम काफी है हिंदी में, जो चाहे वो अपनी मर्जी से नाम बना के ले आएंगे ट्रांसलेशन के। तो इसको कहते हैं भाई अशांत को ही अन्वसानी कहते हैं, यानी जिसका अंत ना हो। ठीक है, आवर्ती संख्या। तो हमें वो तो छोड़ो, हमें तो सीधा सीधा ये देखना है कि 0.123 और 3 के ऊपर बार लगा रखा है के बराबर भिन्न है, यानी इसको भिन्न में क्या कहेंगे, जल्दी जवाब दो भाई जल्दी। ये इस बार आया आपके 2021 के अंदर ही, जो 27 तारीख को एग्जाम हुआ था उसमें। जल्दी जवाब आना चाहिए भाई इसका। जल्दी जवाब आना चाहिए, क्योंकि अभी आपने बदलना देखा है, अब आप इसको स्वयं कर सकते हो। कमेंट करके बताना भी साथ साथ। चलो अब देखते हैं। यहां पर आपको कहा है कि 0.123 और किसके ऊपर बार है, सिर्फ 3 पे बार है। चलो ठीक है, को भिन्न में क्या कहेंगे, तो हमने क्या कहा, अंश बटा हर। अंश बटा हर। अंश के लिए हमने क्या कहा था, पूरी संख्या माइनस बिना बार वाली संख्या, यानी पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा देंगे। तो पूरी संख्या कितनी है, 123 माइनस बिना बार के। अब बिना बार के यहां पे आपके पास जो है वो है 12। आगे देखो यही है भाई, पहले 0 का तो मतलब ही नहीं है, बट्टे में। अब बताओ दशमलव के बाद देखते हैं, हर के लिए क्या देखते हैं, दशमलव के बाद जितने पर बार उतने 9, बिना बार के 0। तो देखो दशमलव के बाद 1 पे बार है तो 1 तो 9, 2 बिना बार के तो 0। 123 में से 12 गए तो हो गए 111/900। अब यहां हमने 3 से काटा, 3 से कट रहा है तो ये कटा 37/3 से कटा 3 और 2 0, तो 37/300, जो आपका आंसर है सी। क्या है भाई, सी। तो जहां तक मेरा मानना है ये अब आप आसानी से कर सकते हो। एक बार वापस देखें तो हमने क्या कहा कि जो भी है अपने पास बार वाली, अगर उसको भिन्न बदलना है तो हम पहले लिखते हैं पूरी संख्या में से बिना बार वाली संख्या घटा देते हैं। बट्टे में हर के लिए हम कहते हैं दशमलव के बाद जितने पर बार है उतने तो 9 आ जाते हैं, बिना बार के उतने क्या आ जाते हैं, 0। जैसे यहां पर दशमलव के बाद टोटल 3 अंक हैं, जिनमें 1 पे बार है, 2 बिना बार के, तो बार वाला तो 9, बिना बार के 2 0 आ गए। चलो ठीक है, 123 में से 12 गए तो 111/900। अब यहां 3 से काटा तो 37 और ये 3 से काटा तो 300, तो 37/300, जो आपका आंसर है सी। कर सकते हो भाई यहां पे। अगला देखें भाई यहां पे। अब देखो यहां तक तो ठीक था, हमने अभी सिर्फ और सिर्फ
आवर्ती दशमलव को भिन्न में बदला। और अपने देखा कि 2021 में जो पूछा गया है लास्ट, वो पूछा गया था हमारे पास भिन्न में बदलना ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि आगे भी सिर्फ भिन्न में बदलना ही अपना आंसर क्वेश्चन हो, क्योंकि आगे बढ़ते हैं तो इसमें जोड़ भी ज्यादातर पूछे जाते हैं आवर्ती दशमलव के। आवर्ती दशमलव के जोड़ भी मुख्यतः एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो अगला जो प्रश्न आता है वो यहाँ पे जोड़ का आता है। अब एक तो हम सिंपल जोड़ और थोड़े अलग, जो यहाँ पे हम दोनों ही दो तरीके से देखेंगे और करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल के साथ ही, जैसे ये है, क्या कहा है कि 0.2 का बार प्लस 0.5 का बार 0.6 का बार प्लस 0.8 का बार, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। तो यहां देखो दशमलव से पहले कुछ भी नहीं है, तो सिंपली इनको सबको बार को भिन्न बदल सकते हैं। तो ये क्या है, 2/9, ये 5/9, ये 6/9, 8/9। देखो जब भी एग्जाम में अगर जोड़ पूछा गया, अभी तक आप देख रहे हो कि ज्यादातर एग्जाम में, सेकंड ग्रेड तक के एग्जाम में भी बार को भिन्न में बदलना ही पूछा गया था। ठीक है, अगर थोड़ा बढ़ाता है तो इनके जोड़ देगा, तो ध्यान रखना या तो सिंगल सिंगल पे बार होंगे या डबल डबल के बार के जोड़ पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, या सिंगल डबल मिक्स होंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इनको आसानी से हम कर सकते हैं। जैसे सिंगल सिंगल पे बार का एग्जाम्पल लिया, पहले ये थोड़ा और बढ़ा देंगे उसमें आगे। सिंगल सिंगल पे बार है, अब सिंगल पे बार है, हटाया, बटे में क्या चला गया, 9। तो अब देखो एक बात, तो सबका हर 9 है, तो सब जब हर समान हो तो सीधा अंश जोड़ सकते हो। ठीक है, वरना आप देखो लघुत्तम के लिखते कि 9 का भाग 9 में एक बार 1 गुणा 2 2 ही रहेगा, तो एज इट इज ऊपर क्या कर सकते हैं, सीधा जोड़ सकते हैं। तो वो हम सीधा भी जोड़ के लिख सकते थे कि 2 और 5 7, 7 और 6, इस प्रकार से सीधा भी जोड़ के लिख सकते थे, ऐसा ना लिखते तो भी। तो यहां देखो 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21/9, 9 दूनी 18, कितने बच गए, 3। तो यह आया 2.3 का बार। ये लो देखो, 2 पूरा 3/9 क्या होता है, 0.3 का बार, तो 2.3 का बार, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये क्या हो गया भाई, आंसर 2.3 का बार, सी। ठीक है, एक और देखते हैं यहां पे, 0.6 का बार, 0.7 का बार, 0.8 का बार, 0.6 का बार, 0.7 का बार और 0.8 का बार। ये है अपने पास प्रश्न। अब इसको आप बदल सकते हो खुद, एक बार कोशिश करके देखो, यहां पे जल्दी से आ जाएगा आंसर भी आसानी से, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज्यादा टफ पड़े। और चलो देखो, 6/9 प्लस 7/9 प्लस 8/9। अब देखो यहां काटने की जरूरत नहीं है कि 2 से 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा, आप बताओ, सबके बट्टे में 9 है तो 9 एज इट इज लिख दिया। अब ये जोड़ा 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21/9, 9 दूनी 18, कितना बच गया, 3, 3/9। तो ये वही आ गया 2.3 का बार। भाई 3/9 क्या होता है, 3 का बार, तो 2.3 का बार, जो हमारा आंसर है डी। तो यहां तक आप कर सकते हो भाई। अगला देखोगे आप जोड़ के, इस बार आगे संख्या है 13.8 का बार प्लस 12.5 का बार प्लस 7.3 का बार। तो यहां आप एक बार इन्हें जोड़ के देखें और आंसर दें, क्योंकि इस बार आगे संख्या है। जैसे पूरी सिंपल सीधा बार ही नहीं था कि बार के अलावा कुछ और संख्या भी है, तो एक बार इसको जोड़ के देखें, फिर हम बताते हैं भाई इसको कैसे हम तुरंत हल करेंगे।
अब चलो देखो सामने, अगर फिर भी जोड़ रहे हो तो आप पहले पॉज कर लेना, फिर जोड़ के पूरा जैसे आपका हो जाए उसके बाद ही देखना, अगर नहीं हो तो सामने देख लो। चलो देखो, अब सबसे पहली बात करें कि अपने पास दो तरीके से करेंगे इसको, कि 13.8 का बार प्लस 12.5 का बार, ये है अपने पास। तो एक तरीका तो ये है कि आप पूरे को भिन्न बदल के करो, पूरे को भिन्न बदल के जोड़ो और फिर उसके बाद में आंसर बताओ। जैसे अब देखो यहां भिन्न बदलते हो ना पूरे को, तब तरीका यही रहेगा पूरा कि पूरी संख्या 138 माइनस बिना बार के 13 बटा दशमलव के बाद एक पे बार है तो बटे में क्या 9 प्लस पूरी संख्या तो 125 माइनस बिना बार के कितना है 12। अब हर की बात करें दशमलव के बाद एक पे ही बार है, एक ही अंक है और जिसमें बार है तो बटे में 9 73 माइनस 7 बटा 9। अब देखो ये ऐसे तो भिन्न में बदलेंगे फिर जोड़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिर भी एक प्रश्न में पूरा करके बता रहा हूं इस प्रकार से। तो देखो 138 में से 13 गए तो 125 बटा 9 प्लस 125 में से 12 गए तो 113 बटे 9 प्लस 73 में से 7 गए तो 73 में से 7 गए तो ये हो गए 66 बटा 9 आ गया। अब देखो जोड़े तो सबके बटे में 9 है तो सीधा भी जोड़ सकते हैं, सीधा जोड़ो तो 6 3 9 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 6 और 1 7 7 और 1 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 2 और 1 3 304 बटा 9। अब 9 का भाग दिया 9 3 27 3 बच गए 9 3 27 फिर बच गए 7 बटे 9 तो यह आया 33.7 का बार। ठीक है, एक तो ये पूरा तरीका हो गया। अब इसमें तो गुणा भाग में ही गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं कि अपन गुणा भाग करेंगे, गुणा गलत हो गया, जोड़ गलत हो गया, कहीं कुछ मिस्टेक हो गई जल्दबाजी के चक्कर में। ऐसे में हम सीधा तरीका क्या लगाएंगे वो देखो। जैसे मैं कहूं कि संख्या ऐसी कैसी है, देखो ये 13.8 का बार प्लस 12.5 का बार प्लस 7.3 का बार, ये है। तो यहां वही तरीका जब तोड़ के लिख रहे थे, तोड़ के कैसे, जैसे हमने कहा था 130 को 100 प्लस 30 लिख सकते हैं, उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे। तो ये तरीका ने अप्लाई करके हमेशा यही अप्लाई करेंगे। जैसे ये क्या होगा कि 13 प्लस 0.8 का बार, इसको क्या लिखोगे 12 प्लस 0.5 का बार, इसको क्या लिखेंगे 7 प्लस 0.3 का बार। तोड़ के लिखा। अब तोड़ के लिखने के बाद एक बात तो 13 12 7, क्या इनको हम जोड़ नहीं सकते सीधा? 13 12 7 आराम से जोड़ सकते हैं। तो 13 और 12 25, 25 और 7 32, तो ये तो 32 तो पूरे पूरे प्लस 0.8 का बार यानी 8 बटा 9 प्लस 5 बटा 9 प्लस ये क्या बच गया 3 बटा 9। ठीक है, तो ये 32 प्लस सबके बटे में 9 है तो सीधा जोड़ दो 8 और 5 13, 13 और 3 16 बटे 9, तो 32 प्लस 9 का भाग दिया 9 एकम 9, कितने बच गए 7। तो एक बात तो 32 ये रहे पूरे पूरे, एक ये रहा तो 32 और 1 33.7 का बार। ये लो, अब कोई सा भी तरीका हो आंसर तो वही आना है ना। तो आप ना तरीका यही अप्लाई करोगे और इसको भी थोड़ा सा और छोटा करेंगे। और छोटा कैसे कि जैसे यहां पे हमें पता है पूरा पूरा कौन है 13 12 7, तो ये तोड़ के लिखने होता है, यही सीधा जोड़ देंगे ना 13 और 12 25, 25 और 7 32 सीधा लिख देंगे। यहां क्या बचा 8.8 का बार तो 8 बटे 9, यहां क्या बचा 0.5 का बार यानी 5 बटे 9, यहां क्या बचा है 0.3 का बार यानी 3 बटा 9। तो सीधी ये लाइन आ जाएगी, हल करने में जोड़ नहीं आएगा। ठीक है, तो तरीके दो जरूर हैं। दो के बाद भी एक और तरीका बच जाता है जो एसएससी वगैरह बैंक में काम में लेते हो, लेकिन वहां पे एग्जाम में काम में लेने के लिए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए होगी,
तो वो आपको करने की आवश्यकता है भी नहीं। तरीका एक ऐसा रखो जो आसानी से आपका प्रश्न हल कर दे, और जहां तक है ये बहुत ही आसानी से आपका प्रश्न हल करेगा। जैसे वापस मेरी बात सुनना, 13.8 का बार तो 13 प्लस 0.8 का बार, 12.5 का बार तो 12 प्लस 0.5 का बार, 7 प्लस 0.3 का बार, लिख दिया। पूरी संख्या एक साथ जोड़ दी तो पूरी संख्या 13 और 12 25 और 7 32, लिख दिया। यहां क्या बचा 0.8 का बार तो 8/9, यहां क्या बचा 0.5 का बार यानी 5/9, यहां क्या बचा 0.3 का बार यानी 3/9। अब देखो इन तीनों के बट्टे में 9 है ना, तो सीधा जोड़ा 8 और 5 13 और 3 16, 16/9। 16/9 को और आगे हल किया, 9 का भाग दिया, एक बार पूरा गया, क्या बचा 7/9। तो 32 और 1 33, 33 पॉइंट 7/9 का तो 7 का बार तो ये किया। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से उस तरीके से आप कर सकते हो, तो करो भाई इसको एक बार। देखो अगला क्वेश्चन और बनाते हैं भाई, ऐसा एक और। जैसे ये प्रश्न है तो आप इसको एक बार स्वयं जोड़ के देखें। चलो देखो, अब आप चाहे इसको ना अलग अलग तोड़ के लिखने की भी अगर नहीं चाहते तो बिना तोड़ के लिखे भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो तोड़ के लिख सकते हो। जैसे 8 प्लस 0.7 का बार प्लस, इसको क्या लिखेंगे 11 प्लस 0.6 का बार प्लस, इसको क्या लिखेंगे 9 प्लस 0.8 का बार, और इसको क्या लिखेंगे 12 प्लस 0.3 का बार। ये लो लिख दिया। अब देखो यहां पे 8 11 9 12, ये तो पूरी संख्या है, पूरी संख्या है तो एक साथ जोड़ देंगे। तो 8 और 11 19, 19 और 9 19 और 9 28, 28 और 12 28 और 12 40। तो ये लो भाई 40, तो ऐसा कैसा, ये क्या है 7 का बार यानी 7/9 प्लस ये क्या है 6/9, 8 का बार यानी 8/9, और यहां 3 का बार यानी 3/9, लिख दिया। अब यहां पे 40 ऐसा कैसा प्लस, देखो सबके बट्टे में 9 है तो सीधा जोड़ सकते हैं। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24/9, लिख दिया। वैसे देखो इन दोनों की ही आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप सोचोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो आप कह रहे थे इसकी आवश्यकता नहीं, अब कह रहे हो इसकी भी नहीं है, कैसे? देखो हमें पता 8 11 9 12 एक साथ जुड़ेंगे, पूरी संख्याएं हैं, तो हमने जोड़ा 8 11 19, 19 और 9 28 और 12 40, तो लिख दिया 40। ठीक है, अब आपको बताया यहां पे क्या बचा 0.7 का बार यानी 7/9, यहां क्या बचा है 6/9, ऐसे यहां क्या बचा 8/9, यहां क्या बचा 3/9। तो एक बात तो सबके बट्टे में 9 है तो वो भी तो सीधा जोड़ के बट्टे में 9 लिख सकते हैं। तो यहां 7/9 6/9 8/9 3/9 है, तो यानी इनको सीधा से जोड़े 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24, 24/9, ये लो। ठीक है, लेकिन जैसे हम शुरू कर रहे हैं ना तो आप पूरा लिखें, ये दोनों लाइन लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप सीधा लिखना शुरू कर देना। तो यहां पे 40 प्लस 9 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 6 बच गया, 40 से 2 42.6/9 यानी 6 का बार। ये लो भाई, वैसे इतना ही प्रश्न है, ये आप एक्स्ट्रा में लिखते हो हमेशा। जहां तक मेरा मानना है भाई ये बात समझ में आ गई होगी, ये जोड़ आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो यहां पे डबल का बार का भी एक प्रश्न देखते हैं। जैसे ये रहा 2.47 और 47 के ऊपर बार प्लस
3.53 और 5 3 पे बार प्लस 0.05 और 0.5 पे क्या है बार, और ये दे रखे हैं ऑप्शन। जल्दी जवाब दीजिए भाई। जल्दी जवाब दीजिए भाई इसका। चलो मैं ही बता देता हूं भाई, देखो 2.47 और 47 के ऊपर बार है पहला, प्लस 3.53 और 5 3 पे बार प्लस 0.05 और 0.5 पे क्या है बार। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हम इस यहां पे देखें तो पूरा पूरा कितना है 2 3 और कुछ है क्या, नहीं है। तो वैसे अगर लिखना चाहो तो पूरा लिख दो एक बार, 2 प्लस 0.47 और 47 पे बार प्लस 3 प्लस 0.53 और 5 3 पे बार प्लस यहां तो है ही 0.05 के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है, लो 2 और 3 5 प्लस ये कितना 47/99 भाई, 2 पे बार तो बटे में 99 जाएगा, 53/99 प्लस देखो 0.5 का बार यानी 5/99 भाई, पहले 0 लगाओ तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। ठीक है, अब यहां एक बात तो 5 प्लस सबके बट्टे में 99 है तो लघुत्तम 99 आता तो सीधा सीधा जोड़ दें, 47 53 100 100 और 5 105/99। अब देखो यहां पे जो सबसे खास चीज है वो समझनी है आपको, 5 प्लस एक बार पूरा पूरा भाग गया 99 के 99 कितने बचेंगे 6/99। तो देखो 5 और 1 6, ये तो गया पूरा पूरा। अब 6/99 है, मुझे एक बात बताओ कि अगर 47/99 होता तो आप क्या कहते, 47 का बार, यही तो था, हाँ या ना। मैं आपसे पूछूं 5/99 था, वो क्या लिखा था आपने 0.05 के ऊपर बार, ये देखो इसको क्या लिखा गया था 0.05, 5/99 क्यों लिखा गया वो सुनना। अब आप यहां पे देखो 5 बटा जैसे मैं कहूं 99 है अपने पास, तो हमें पता है कि 99 है बट्टे में, तो कितने अंकों में बार आएगा 2 पे, ऊपर कितना है 1 कोण 5, 5 को 2 अंकों में क्या लिखोगे 0.5, तो इसको 2 अंक बनाने के लिए लिखे जाएंगे 0.5, तो 0.05 और 0.5 बार ऐसे ही। तो यहां देखो 6/99 है ना, तो क्या लिखेंगे 0.06 और 0.6 बार, क्योंकि 6 को 2 अंकों में क्या लिखेंगे 0.6, ये लो। तो आंसर आएगा 6.06, ये सी होगा ना कोई और दूसरा भाई। ये दोनों में ही आंसर यही दे रखा है, ये दोनों ही सेम दे दिए भैया, तो वैसे दोनों सेम आएगा नहीं आपके पास, ठीक है। तो ये गलती से दोनों सेम आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको देख लेना कि जो आंसर में है वो आप अप्लाई करना। तो आंसर आप समझ गए होंगे कैसे निकालना है। इस चीज का जरूर ध्यान दे लेना कि अगर बट्टे में 99 है तो 2 अंकों में बार आएगा, अगर ऊपर 1 ही अंक है तो उसे 2 अंकों में लिखोगे। करो भाई इसको। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर ऐसा, एक और देखो, ये रहा 13.52 और 5 2 बार 16.18 और 1 8 बार 18.36 और 3 6 पे बार। तो जल्दी से जोड़ो भाई इसको, मैं जब तक प्रश्न वापस लिख रहा हूं। जल्दी करोगे भाई। अब देखो मैं बताता हूं, जैसे आप अगर कर रहे हो तो यहां पे पॉज करोगे, पॉज करने के बाद इस प्रश्न को हल करोगे और फिर सामने देखोगे, ठीक है। चलो देखो इतने, मैं इसको कहूं तोड़ के लिखेंगे तो 13 प्लस 0.52 और 5 2 पे बार, इसको क्या लिखेंगे
16 प्लस 0.18 और 1/8 पे बार, इसको क्या लिखेंगे 18 प्लस 0.36 और 36 पे क्या है बार। अब यहां देखो जो पूरा पूरा वो जोड़ लें, 13, 16 और 18, 13 और 16 और 18 जोड़ें तो 8, 6, 14, 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, 1 4, तो 47 प्लस ये क्या है 52/99 प्लस 18/99 प्लस 36/99, यही है भाई। अब यहां पर आपको पता है 47 तो ऐसा कैसा प्लस इनको जोड़ें क्योंकि सबके बट्टे में 99 तो ऐसा कैसे जुड़ जाएगा, तो 8 2 10, 10 और 6 16 का 6 हासिल 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 106/99। तो 106/99 हम बात करें यहां पे, तो आपने देखा कि ये जो आ गया जोड़ने के बाद 106/99। अब यहां पर 47 प्लस एक बार भाग पूरा पूरा गया 99 के 99, क्या बचा 7, 7/99। तो देखो 47 और 1 48, ठीक है 7/99 का मतलब 2 अंकों में बाहर आएगा। अब 7 को 2 अंकों में क्या लिखेंगे 07, तो 0.07 और 07 पे बार। अभी आप चेक करो कहीं है कि 8.07 और 07 पे बार, ये रहा ए। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो आज देखो हमने देखा है आज की क्लास में कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि परिमेय संख्या में दशमलव आता है और दशमलव के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं देखा था। तो आज की क्लास में हमने दशमलव से संबंधित जो जो भी समस्या थी, खास करके आवर्ती दशमलव वो जो है उसमें भिन्न में बदलना, उसको जोड़ना, ये सारी चीजें आज हमने देखी। सामान्यतः भिन्न में बदलने तक क्वेश्चन आता है और उसके आगे अगर बढ़ता है क्वेश्चन तो जोड़ का प्रश्न आ जाएगा। जोड़ सामान्य तरीके से ही करना है और कोई अलग से नहीं लगाना, क्योंकि इजी वे में पूछा जाएगा अगर पूछा गया तो। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।